हमारी अगली परफॉर्मर है वैशाली दीवान। वैशाली का आ रही होगी ना अभी? हेलो वैशाली, वैशाली का है? बबलू जाना यार, क्या यार मजाक बना के रखा तुमने काम का। ठीक है आता हूँ यार। वो वैशाली मैम अंदर है क्या? किधर गई है वैशाली मैम? वैशाली मैम किधर गई यार? हमारी आज की कहानी लखनऊ शहर में घटित एक घटना पर आधारित है। अभी आपने देखा कि एक डांस शो के मेकअप रूम में उस शो में हिस्सा लेने वाली एक डांसर वैशाली का किसी ने खून कर दिया। क्या थी असलियत, आइए देखते हैं। तेरी एग्जाम खत्म हो गई है, छुट्टियों में क्या करेगी अब तू? हाँ? मयूरी चल ना, देर हो रही है। मयूरी, घर में जितना प्रैक्टिस करती है ना उतना काफी है। अरे माँ, मैं टीवी देख के तो हीरोइन के डांस मूव्स कॉपी करती हूँ, और मूव्स कॉपी करके मैं इतने बड़े डांस शो में कैसे सिलेक्ट हो सकती हूँ? तू यहाँ आके सीखेगी और ये बात पापा को पता चलेगी ना तो पापा नाराज हो जाएंगे। चल तू। पहले नाखून चबाना छोड़ो, कहो क्या बात करनी थी तुम्हें? पापा, वो मैं डांस क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ। क्या? पापा, आपको पता है वो डांस शो देश का डांसर, मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। देखो बेटा, कोई भी कला बुरी नहीं होती, लेकिन हम उसके लिए बने हैं नहीं, ये हमें समझ में आना चाहिए। पापा, मुझे डांस बहुत अच्छा लगता है, और आपको पता है लखनऊ में एक सर है, कैलाश सर, उनके यहाँ पे इसके लिए बेस्ट ट्रेनिंग मिलती है, और पिछले साल एक लड़की वहीं से सिलेक्ट हुई थी। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तो तुम्हें कोशिश कर सकती हो, लेकिन तुम नाकामयाब हो गई तो उसके बाद तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना होगा, समझी? चलो जाओ। ओके गर्ल्स, 10 मिनट का ब्रेक। ओके 10 मिनट बाद मिलते हैं। हाँ वैशाली। यस सर। देखो तुम डांस में बहुत अच्छी हो, यू आर द बेस्ट, लेकिन ये बात सुन के ज्यादा खुश मत होना, तुम्हें और मेहनत करनी होगी, तभी नंबर 1 बन पाओगी। यस सर, मैं नंबर 1 बनने के लिए कुछ भी करूंगी, और भी ज्यादा मेहनत करूंगी मैं सर। गुड, थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्ते, कहिए। ये मेरी बेटी है मयूरी, आपके डांस क्लास से डांस सीखना चाहती है। अच्छा, इससे पहले कभी डांस किया है? हाँ सर, वो तो मैं टीवी पे देख के रोज डांस करती हूँ। अच्छा, मैं म्यूजिक ऑन करता हूँ, तुम डांस के कुछ बेसिक मूवमेंट्स दिखा सकती हो? हाँ सर। ओके, म्यूजिक। म्यूजिक। क्या? हाँ मयूरी, तुम्हारी बॉडी में
डांस की रिदम तो अच्छी है, लेकिन तुम डांस करना क्यों चाहती हो? सर वो मैं डांस शो देश के डांसों में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। लेकिन अभी लखनऊ ऑडिशन में तो 3 ही महीना बाकी है। सर मैं कर लूंगी। कर लोगी? मेरी एकेडमी की लड़कियों को देखा है, पिछले 1 साल से तैयारी कर रही है। तुम कहती हो कर लोगी? सर प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं बहुत मेहनत करूंगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मुझे लगा कि तुम डांस में पार्टिसिपेट करने लायक हुई तो ही मैं तुम्हें ऑडिशन में पार्ट लेने दूंगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता अपना और इस एकेडमी का नाम बदनाम हो। समझिए आप? कल से आ जाना। तो मयूरी क्या कहा डांस टीचर ने? उन्होंने कहा मैं अच्छा डांस करती हूँ। सिलेक्शन के बारे में क्या कहा? वो कह रहे थे कि वो 3 महीने में मुझे अच्छे से सिखा देंगे, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी। वेरी गुड। मयूरी ने डांस क्लास में दाखिला ले लिया, लेकिन वहां की लड़कियों को देखकर उसके मन में कहीं ना कहीं यह डर बैठ गया कि उसे बहुत मेहनत करनी होगी। उन लड़कियों की 1 साल की मेहनत उसे 3 महीनों में करनी होगी। लेकिन मयूरी के अंदर खुद को साबित करने का जुनून था, लिहाजा उसने पूरी शिद्दत के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। मयूरी किसी भी तरह सेलेक्ट होना चाहती थी, अपना सपना पूरा करना चाहती थी, लेकिन उसके पास समय कम था और इस सब की वजह से उसने अपने ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डालना शुरू कर दिया, जिसका अंदाजा उसे इस वक्त नहीं था। इंसान की इच्छाएं और उन इच्छाओं का दबाव कभी कभी इंसान से ऐसा कुछ करा डालता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। हाँ यार, आज तो वही सारे स्टेप सीखने हैं ना हमें। तुझे क्या लगता है 3 महीनों में तो सब कुछ सीख जाएगी? इस साल नहीं तो अगले साल, नहीं तो उसके भी अगले साल, कभी ना कभी एटलीस्ट लखनऊ ऑडिशंस में तो सिलेक्ट हो ही जाएगी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सिर्फ डांस करो। डांस के अलावा मैंने अगर किसी को भी कोई फालतू बात करते देखा तो उसे यहां से उसी वक्त निकाल दूंगा। समझे तुम लोग? नाउ रेडी? 1 2 3 4। बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं, दिखाओ तो सही। नहीं माँ। तू आराम कर ले, बहुत नाच लिया। नहीं माँ, मेरे पास एक ही चांस है, मुझे बहुत मेहनत करनी है। आप जाइए माँ। बेटा थोड़ा आराम कर ले। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाइए ना प्लीज। ठीक है।
ओके ओके ओके। मयूरी, सॉफ्ट डांस तो तुम्हारा काफी अच्छा है, लेकिन गाने में जब एग्रेशन वाला पार्ट आता है तो इंटेंसिटी थोड़ी कम क्यों लग रही है? अपने डांस में एग्रेशन लाओ। अब सिर्फ तुम एग्रेशन वाला पार्ट करोगे। म्यूजिक। क्या है ये? डांस है ये? इसे कहते हैं डांस? जब एग्रेशन दिखाना होता है तो पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है, तुम बंद क्यों जाती हो? तो मैं दोबारा कोशिश करती हूँ। नहीं, इस बार तुम ऑडिशन में पार्ट नहीं लोगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा और इस एकेडमी का नाम बदनाम हो। नहीं सर प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। पापा ने कहा है कि अगर मैं नाकामयाब हुई तो मुझे फिर मौका नहीं देंगे। तो ठीक है, मुझे गलत साबित करो और अच्छा डांस करो। ये क्या कर रही हो तुम? बस आज के लिए बस इतना ही। अरे अरे क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। देख बेटा, संभाल अपने आप को। और तू नर्वस क्यों हो रही है? तू नर्वस हो जाएगी तो खुद को ही नुकसान पहुंचाएगी। देख बेटा, हिम्मत मत हारना। तू बहुत मेहनत कर रही है, और जो मेहनत करता है भगवान उसकी मेहनत बेकार होने नहीं देता। चल। मयूरी, सर मैं तुम्हें कैसा लगता हूं? मैं कुछ समझी नहीं सर। अपना हाथ दिखाओ। मेरी कमर पे रखो। क्या क्या कर रही हो सर? सर प्लीज सर। कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं हूं ना। कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये क्या कर रहे हो सर? हटिए सर। आप ये क्या कर रहे हो? मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, आपको शर्म नहीं आती? सॉरी, मुझे ऐसा करना पड़ा। करना नहीं चाहता था, लेकिन करना पड़ा। देखा तुम्हारे अंदर कितना गुस्सा है, कितना एग्रेशन है। यही गुस्सा, यही एग्रेशन मुझे तुम्हारे डांस में देखना है। ओके?
वैशाली, तुम तो डांस में अच्छी हो ही, लेकिन अब मुझे मयूरी को देखना है। मयूरी, आओ इस। अब तुम्हारी बारी, दिखा दो कि तुमसे बेटर कोई नहीं। म्यूजिक पे ध्यान मत दो, सोचो म्यूजिक यहां पे है ही नहीं, कोई नहीं यहां पे। खुल जाओ पूरी तरह से, अपने अंदर किलर एटीट्यूड लाओ, और ये तब तक नहीं आएगा जब तक तुम अंदर से फील नहीं करोगी। अंदर से फील करो। इस गाने में एक स्टोरी है कि तुम एक लड़के से बेहद प्यार करती हो, जिसके लिए हर रोज सस्ती हो, संवरती हो। उस प्यार को कोई दूसरी लड़की तुमसे छीन लेती है और तुम उसे मार देती हो। उसी तरह डांस तुम्हारा प्यार है और कोई तुमसे वो प्यार छीन रहा है और तुम उसे मार देती हो। ये फील करो। जब ये फील करोगे तो डांस अपने आप होगा। कैरी ऑन। वेरी नाइस। अब तुम पूरी तरह से तैयार हो देश का डांस के ऑडिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। तो डांस क्लास में डांस के अलावा और भी बहुत कुछ हो रहा है। मैं कुछ समझी नहीं। मैं भी नहीं समझी थी कि तू ऑडिशन में सिलेक्ट होने के लिए कैलाश सर के साथ सो जाएगी। क्या क्या बकी जा रही है? तू कुछ भी कर ले, कैलाश सर के साथ सो जा, ऑडिशंस दे दे, लेकिन तेरा जो सिलेक्शन है ना कभी नहीं होने वाला। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है। मैं जानती हूँ। मुझे तुझसे बात नहीं करनी। मैं भी नहीं समझी थी कि तू ऑडिशन में सिलेक्ट होने के लिए कैलाश सर के साथ सो जाएगी। तो जो भी कर ले, ऑडिशन में पार्ट ले ले, लेकिन तेरा जो सिलेक्शन है ना कभी नहीं होने वाला। अब क्या परेशानी चल रही है तेरे दिमाग के अंदर? कहीं डांस को लेके तो टेंशन नहीं है ना? देख बेटा, कुछ दिनों बाद तेरी ऑडिशन है लखनऊ का। अब बाकी बातें सोचना बंद कर और सिर्फ डांस पे कंसंट्रेट कर। जब आप किसी काम में पूरी मेहनत से जुटे होते हैं और कोई दूसरा आपकी सफलता के तरीकों पर उंगली उठाता है तो बहुत बुरा लगता है। मयूरी भी जी जान से मेहनत कर रही थी और अब ऑडिशन का दिन आ गया था, लेकिन वैशाली की कही बातें मयूरी का पीछा नहीं छोड़ रही थी। क्या इसका असर मयूरी की परफॉर्मेंस पर होने वाला था या फिर इससे भी बढ़कर कुछ होने वाला था? दीप्ति शर्मा, मानिनी मेहरा, रोहित सिंह, वैशाली दीवान और मयूरी वर्मा। दीप्ति, मानिनी और रोहित, आप लोग एक स्टेप आगे आ जाइए।
गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को हेड्स ऑफ। आप लोगों ने बहुत टफ कंपटीशन दिया, लेकिन आज हमें यहाँ सिर्फ एक को ही चूज करना है, तो आई एम सॉरी, बट आई होप कि आप नेक्स्ट ईयर आएंगे और इससे भी टफ कंपटीशन देंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अब आप जा सकते हैं। वैशाली और मयूरी, आप दोनों एक स्टेप पास आ जाइए। आप दोनों में जो आज सिलेक्ट होगा वो नेक्स्ट राउंड के लिए जाएगा। वैशाली, मैंने कहा था ना मैं ही जीतूंगी। आपको स्टैंड बाय पे रखा गया है। मयूरी, आप नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हैं। लेकिन वैशाली, इसका यह मतलब नहीं कि आप कंपटीशन से बाहर हैं। आपको दूसरे कंटेस्टेंट के साथ फिर से परफॉर्मेंस दिखानी होगी और तब हम डिसाइड करेंगे कि आप लोगों में आगे कौन जाएगा। मयूरी, कंपटीशन टफ होता जा रहा है और हमें आपके डांस में और वेरिएशंस देखने हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अरे रे, माँ मैं सिलेक्ट हो गई, सर मैं सिलेक्ट हो गई। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। अब जी जान से लग जाओ, ओके? सर मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, आई प्रॉमिस। देख, पूरा रिकॉर्ड किया है मैंने तेरा डांस। बहुत अच्छा किया है तूने। माँ, मेकअप रूम में मेरा सामान है, मैं अभी लेके आई, ठीक है? हाँ। क्या मजाक है वैशाली? मजाक? शक्ल से तो बड़ी मासूम लगती है तू, लेकिन बहुत चालू चीज निकली। तूने सिलेक्शन के लिए खुद को बेच दिया ना? सो गई ना तू उन जजेस के साथ? नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ कि तूने ऐसा ही किया है और यहाँ ऐसे ही चलता है। तेरी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। मैं सबको बता दूंगी, मुंडा फोड़ दूंगी मैं तेरा। बोल तू, सच बोल, तू सोई ना उनके साथ? कुछ नहीं किया। छोड़ सच, छोड़। मैंने कुछ नहीं किया, बोल। छोड़, छोड़, हमारी अगली परफॉर्मर है वैशाली दीवान। कब तक उसका वेट करते रहेंगे भाई? जब तक वैशाली नहीं आती किसी और कंटेस्टेंट को बुलाना। अरे, मेरा फोन कहाँ छोड़ा है? मैं अभी ले आई। हेलो विशाली, विशाली कहाँ है? बबलू जाना यार, क्या यार मजाक बना के रखा तुमने काम का। ठीक है, आता है। वैशाली में वंदर है क्या?
किधर गई है वैशाली मैम? वैशाली मैम किधर गई यार? मैं उसे मारना नहीं चाहती थी सर, मैं सच कह रही हूँ। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, वो किसी को मार नहीं सकती। हाँ हाँ सर, हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती सर। आपकी बेटी ने अभी सबके सामने कबूल किया है। फ्लोर मैनेजर ने भी हमें बताया है कि आपकी बेटी को उसने वैशाली के मेकअप रूम से बाहर निकलते देखा था और उसके बाद वो मरी हुई मिली। हाँ सर, मैंने उसका गला दबाया था और मैं बहुत गुस्से में थी सर। वो बातें कुछ ऐसे कर रही थी कि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। मैंने कुछ नहीं किया, बोल। लेकिन सर, मैं जब उसके कमरे से निकली थी, उसकी आंखें खुली थी, वो जिंदा थी सर। तुम सच बोल रही हो? हाँ सर, वो जिंदा थी। तो फिर उसे मारा किसने? मुझे नहीं पता सर। तो वैशाली की इस बात में कितनी सच्चाई है कि तुम सीनियर जज से मिलने गई थी? मैं गई थी सर, लेकिन मैं कुछ गलत काम करने नहीं गई थी। मुझे कैलाश सर खुद लेके गए थे। सब क्या हुआ? वैशाली इतने गुस्से में क्यों थी? कुछ नहीं, वो ऑडिशन में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, इसलिए वो पागल हो गई। कुछ ही बकवास कर रही है, तुम इसकी बात पे ध्यान मत दो। और चलो मेरे साथ, कि टॉप 5 में किसी को चुना जाएगा और रवि सर खुद तुम्हें कुछ टिप्स देना चाहते हैं ताकि तुम लखनऊ ऑडिशन में टॉप कर सको। तो चलें? आओ। मयूरी, तुम ऊपर चलो, मैं अपना फोन बुक किया था, ठीक है? मयूरी, बैठो। मयूरी, तुम्हारे तो नाम में ही डांस अच्छा लगता है। तुम जब नाचती हो ना तो ऐसा लगता है जैसे जंगल में कोई मोरनी नाच रही हो। खैर, अब तुम मेरे पास आ गई हो ना, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अब तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। क्या कर रहे हो? छोड़िए मुझे सर। अरे ऐसे शर्माओगी तो कैसे काम चलेगा? हाँ, लगता है सब अब मुझे ही करना। सब प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, सब छोड़िए मुझे सब। अरे कहाँ जा रहे हो? मयूरी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सब प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, सब प्लीज। सर छोड़िए मुझे, सर छोड़िए। मयूरी, क्या हुआ मयूरी? तुम ऐसे क्यों चली आई? वो रवि सर ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। नहीं मयूरी, रवि सर ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। मयूरी,
रवि सर बहुत शर्मिंदा है। वो एक्चुअली नशे में थे, इसलिए उनसे गलती हो गई। उन्होंने मुझे तुमसे खुद सॉरी कहने को कहा है। लेकिन तुम इन सब बातों पे ध्यान मत दो, बस कल होने वाले डांस पे ध्यान दो, क्योंकि तुम्हें सेलेक्ट होना है कल। ओके? गुड। रवि और कैलाश दोनों को बुलाओ। ये तो साफ था कि मयूरी ने वैशाली की हत्या नहीं की थी, क्योंकि जब मयूरी उस कमरे से बाहर निकली थी उस वक्त वैशाली जीवित थी। लेकिन हालात मयूरी के खिलाफ थे। सवाल यह था कि आखिर यह हत्या किसने की थी और क्या किसी और के किए की सजा मयूरी को भुगतनी पड़ेगी? देखिए, ये हमें भी यकीन है कि आपकी बेटी ने वैशाली को गला दबाकर नहीं मारा, क्योंकि किसी को गला दबा के मारने में बहुत ताकत लगती है। इंस्पेक्टर साहब, फिर हमारे बेटी को छोड़ दीजिए। प्लीज हमारी बेटी को छोड़ दीजिए, वो निर्दोष है सर। नहीं, अभी नहीं। अभी हमारी जांच पूरी हो जाने दीजिए और असली कातिल तक हमें पहुंच जाने दीजिए। हाँ सर, उस दिन मैं उसे कुछ डांस मूव सिखा रहा था, लेकिन वो कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी और फिर अचानक मुझे धक्का देकर चली गई। सर, मैंने मयूरी को समझाया कि रवि सर ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो डांस में एक दूसरे को टच करना पड़ता है सर, उसके बिना कपल डांस हो ही नहीं सकता है। अगर तुमको फिर भी ऐसा कुछ लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो मैं खुद जाकर रवि सर से बात करता हूँ। और मैं उसे गाड़ी में बिठाकर रवि सर से मिलने चला गया। उसके बाद कैलाश मेरे पास आया था और उसने मुझसे यही पूछा कि सर वो लड़की रोते हुए क्यों गई। तो मैंने उसे बताया कि उसे थोड़ी सी गलतफहमी हो गई। मैं तो उसे डांस सिखा रहा था सर। सर, उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैंने उससे कहा कि वो तुम्हें सिर्फ डांस स्टेप सिखाने की कोशिश कर रहे थे, और ये भी उन्होंने कहा कि अगर मयूरी को कुछ गलत लगता है तो मैं अपनी तरफ से सॉरी कहता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। लेकिन लखनऊ छोड़ के बाहर मत जाना, हम तुम्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाएंगे। ठीक है सर। सर, ये लोग देश के डांसर शो से आए हैं। ये साउंड रिकॉर्डिस्ट है और ये फ्लोर मैनेजर। सर, ये लोग वैशाली मर्डर केस के सिलसिले में हमारी कुछ मदद करना चाहते हैं। सर, वैशाली के मर्डर से पहले कैमरा ऑन रह गया था सर, जिसमें रवि सर का ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्ड हो गया। इससे शायद आपको कुछ मदद मिल सकती है सर। सर, मयूरी को समझाकर मैंने किसी तरह से चुप करा तो दिया है, लेकिन वैशाली का सिलेक्शन नहीं हुआ ना, वो भांडा फोड़ देगी सर। किसी तरह चुप करा उसे, वरना तुम भी मरोगे, बदनामी तुम्हारी भी होगी। अब सच बोलने नहीं बनाई है, हमारे पास सबूत भी है और हमें पता भी चल गया है कि तूने मयूरी के साथ गड़बड़ की है। सर, कैलाश खुद आया था मेरे पास। सर, उसने खुद कहा कि वो अपने डांस स्कूल की किसी भी लड़की का इंतजाम कर सकता है मेरे लिए, बस बदले में मुझे उसका सिलेक्शन करना होगा। और उस दिन भी ऑडिशन शुरू होने से पहले उसने वैशाली को मेरे कमरे में भेजा था और वैशाली आराम से मेरे साथ सो गई। फिर क्या हुआ? और उसके बाद मैंने मयूरी को देखा और वो मुझे पसंद आ गई, इसलिए मैंने कैलाश से उसे भी भेजने के लिए कहा। लेकिन सर, मुझे नहीं पता कि उसने मयूरी को सब क्यों नहीं बताया। सर, मेरी कोई गलती नहीं है। सर, मयूरी के एक बार मना करने पे मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। सर, मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। साले कमीने, लोग तुमसे कुछ सीखने की उम्मीद रखते हैं और तुम लोग अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हो। झूठ बोले रवि सर। उन्होंने मुझे मजबूर किया था कि मुझे अपने डांस स्कूल की लड़कियों का सिलेक्शन करवाना है ऑडिशन में, तो उन्हें मेरे पास भेजो। इसलिए पहले मैंने वैशाली को भेजा था, लेकिन उनकी नजर मयूरी पे खराब हो गई सर। मान गए रवि सर आपको, आपने अच्छा आइडिया निकाला है वैशाली को स्टैंड बाय पे रख के। अब उसे जितवा दीजिए तो शो में नया ट्विस्ट आ जाएगा। लेकिन अब मुझे तुम्हारी दूसरी स्टूडेंट पसंद आई है, मयूरी। लेकिन सर, वैशाली तो आपके साथ। वैशाली को हम अगली साल सिलेक्ट करेंगे। मयूरी को भेजो आज मेरे पास, इस बार हम उसे सिलेक्ट करेंगे। ओके सर, ठीक है। वैसे भी वो मान जाएगा, क्योंकि उसके पापा ने उसे यही एक मौका दिया। लेकिन वैशाली का क्या करें सर? वो तुम जानो। उसे कहो हम उसे अगले साल मौका देंगे। लेकिन सर, मैंने मयूरी को उनके पास भेजा था। तो वैशाली इसी बात का भांडाफोड़ करने वाली थी, इसलिए तूने उसे मार दिया। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर।
तो तुम वैशाली के मेकअप रूम में क्या करने गए थे? सर मैं नहीं किया था सर, मैं सच कह रहा हूं सर। वो तो भी पता चल जाएगा। स्पॉट बॉय को बुलाओ। तुमने देखा था ना ऐसे ही वैशाली के मेकअप रूम में जाते हुए? हाँ साहब, मैंने देखा था इनको वैशाली मैम के रूम से निकलते हुए। सर ये झूठ बोल रहा है सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं नहीं किया था सर, ये झूठ कह रहा है सर। वो तो अभी पता चल जाएगा। चल टी शर्ट उतार अपनी। टी शर्ट क्यों सर? क्यों? अरे निकाल बोल रहा क्यों आखिर? वैशाली के नाखून से स्किन मिली है। फॉरेंसिक जांच से पता चल जाएगा कि तू ही था वो। बोल, सच बता। मैं गया था उसके कमरे में, मैंने उसे देखो वैशाली, अगर तुम किसी को भी कुछ भी बोलोगी ना तो तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, सबको बता दूंगी मैं, तुम्हें और रवि सर को नहीं छोड़ूंगी मैं। अगर मैं नहीं जीती ना तो तुम सबको रेप केस में फंसा दूंगी। अच्छा, रेप केस में फंसाएगी तू? तू जिंदा रहेगी तो फंसाएगी ना? फंसाएगी तो फंसाएगी। स्टूडेंट्स का सौदा करते हो? तुम जैसे लोगों की वजह से माँ बाप अपनी बेटी को आगे नहीं बढ़ने देते। मयूरी, छोड़ दे बेटा। अपने शिक्षक, अपने गुरु पर तो हम सभी भरोसा करते हैं, लेकिन रवि और कैलाश जैसे लोग भी होते हैं और उनसे सावधान रहने की बहुत जरूरत है। रवि को मयूरी का शोषण करने की कोशिश के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 354 के तहत 3 साल कैद की सजा सुनाई गई और कैलाश को वैशाली की हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। अक्सर जब लड़कियों के साथ इस तरह का हादसा होता है वो सहम जाती है और अपने दिल की बात किसी और को बताने से डरती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसी वजह से ऐसे वहशियों को शह मिलती है। सफल होने के लिए वैशाली जिस तरह के शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रही थी उससे सफलता कभी नहीं मिलती। अलबत्ता आपका आत्मसम्मान और जिंदगी तबाह जरूर हो जाते हैं। याद रखिए, काबिल बनना जरूरी है, सफलता तो खुद ब खुद आपके पीछे दौड़ी चली आएगी। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।